फ्रेंड्स, बात जब पाव भाजी की आती है तो सभी को रेस्टोरेंट की पाव भाजी खाना बहुत पसंद होता है और वही पाव भाजी जब हम घर पर बनाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो आज यही पाव भाजी मैं बनाने जा रही हूँ और यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और आपके घर में ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए देखते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पाव भाजी कैसे बनाई जाती है। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 1 चम्मच तेल डालेंगे और उसमें डालेंगे जीरा। जीरा गर्म होने के साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 2 आलू। आलू डालने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 कप हरी मटर और साथ ही थोड़ी सी फूल गोभी डाली है इसके अंदर मैंने। आप यहाँ पर और भी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दी है 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च जिसको कि मैंने कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 कटे हुए टमाटर और साथ ही इसमें डालेंगे बीटरूट। बीटरूट डालने से हमारी पाव भाजी का जो है कलर बहुत ही अच्छा आता है और आपको साथ ही साथ कोई आर्टिफिशियल कलर डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक के लिए आपको इसी तरह से इसको मिक्स करते हुए चलाना है। अब जब हमारी सारी वेजिटेबल्स अच्छे से ऑयल के अंदर मिक्स हो चुकी हैं तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी आप यहाँ पर ज़्यादा ऐड ना करें, नहीं तो बाद में हमें सब्जियों को मैश करने में दिक्कत होगी। तो अब इसको हम कवर करेंगे और यहाँ पर 4 से 5 विसिल इसके अंदर लगाएंगे। प्रेशर कुकर में आप पहली 2 सीटियाँ जो है वो हाई फ्लेम पे लगाएं और उसके बाद फ्लेम को जो है आप लो कर दें। इससे हमारी भाजी जो है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी। ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पककर तैयार हो चुकी हैं और मैंने इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पर हम एक मैशर की हेल्प से इसको अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर के अंदर भी मैश कर सकते हैं। बीटरूट डालने की वजह से हमारी भाजी में बहुत ही अच्छा कलर आया है और जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा ये कलर और भी रेड हो जाएगा। भाजी के अंदर आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर बीन्स भी ऐड कर सकते हैं या पम्पकिन ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो इसके अंदर डाल दें। अब हमारी भाजी जो अच्छे से मिक्स हो चुकी है, बिल्कुल मैश हो चुकी है। अब गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर डाला है मैंने यहाँ पर बटर के साथ ही थोड़ा सा ऐड किया है मैंने यहाँ पर देसी घी। और अब जैसे ही हमारा मक्खन थोड़ा सा गर्म होगा इसके अंदर हम डाल देंगे 2 कटी हुई प्याज। यहाँ पर आपको मक्खन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, उसे थोड़ा सा गर्म होते साथ ही इसके अंदर हमें प्याज ऐड करनी है जिससे कि हमारा जो बटर है वो जले ना। प्याज हमारी थोड़ी सी भुन चुकी हैं, उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे कटी हुई कैप्सिकम। कैप्सिकम से जो है थोड़ा सा भाजी के अंदर क्रंच रहता है तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी इसके अंदर कैप्सिकम ऐड की है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए सौटे करेंगे। यहाँ पर हमें प्याज को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो हमारी भाजी का फ्लेवर थोड़ा कड़वा हो जाएगा। और अब इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहे तो इस स्टेज पर यहाँ पर टमाटर भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाले हैं क्योंकि मैंने वो बॉईल होते समय ही इसके अंदर डाल दिए थे। अब इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। और 1 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर पिसा हुआ धनिया। साथ ही डाली है 1 चम्मच लाल मिर्च और साथ में मैंने ऐड कर दी है देगी मिर्च। अब आपको यहाँ पर डालना है 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला हमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना है जिससे कि हमारी भाजी का टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आए। अब इस स्टेज पर हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और मसालों को अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। अब मसाले जो है हमारे अच्छे से भून चुके हैं तो इसके अंदर अब हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमें एक अच्छी ग्रेवी मिल जाए। अब मैंने इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड किया है। अब इसे फिर से चलाते हुए पकाएंगे। पाव भाजी के अच्छे टेस्ट के लिए मसालों को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि मसालों का टेस्ट अच्छे से निकल कर आ सके।
अभी हमारी ग्रेवी जो है काफ़ी थिक लग रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और थोड़ी देर के लिए मसालों को अच्छे से ढककर पका लेंगे ताकि ये मसाले हमारे अच्छे से पककर तैयार हो जाएं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो चलिए अब चेक करते हैं, मसाले हमारे अच्छे से पककर तैयार हो चुके हैं। मसालों को पकाते समय फ्लेम को लो पर ही रखें ताकि मसाले जो अच्छे से पककर तैयार हो जाएं। अब इसके अंदर हम भाजी को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम भाजी को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी भाजी जो है वो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इस स्टेज पर अगर आपको भाजी का थोड़ी थिक लगे तो कभी भी पानी ऐड ना करें, क्योंकि अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे तो उसके बाद हमारी भाजी अच्छे से मैश नहीं हो पाएगी। तो बस अब भाजी को मसालों के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से पका लेंगे। अभी हमें अपनी भाजी के अंदर कुछ सब्जी के पीसेस दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें हम मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश करेंगे। अगर आप इसमें पहले ही पानी ऐड कर देते तो आप इसको इस स्टेज पर अच्छे से मैश नहीं कर पाते। तो अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे और साथ ही साथ इसको अच्छे से मैश भी करते रहेंगे। भाजी के अच्छे टेस्ट के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसको पकाते समय अच्छे से मैश किया जाए। जैसे जैसे हमारी भाजी पकती जाएगी इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमने इसके अंदर जो बीट रूट डाला हुआ है उसकी वजह से इसका कलर बहुत ही डार्क होता जा रहा है। भाजी जो है अच्छे से पकने लगी है लेकिन ये थिक हो चुकी है, तो इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी जो है यहाँ पर हमें वार्म यूज़ करना है। अगर आप इसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर देंगे तो उससे भाजी का टेस्ट चेंज हो जाएगा और भाजी के पकने का प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसमें हमेशा थोड़ा गर्म पानी ही ऐड करें। यहाँ पर हमें फ्लेम को मीडियम से लो के बीच में ही रखना है और इसे चलाते हुए अच्छे से पकाना है। अब हम भाजी को थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। भाजी को हम ढक देंगे और इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं। भाजी जो है वो पककर तैयार हो चुकी है और इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। भाजी का टेस्ट इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसे कितना मैश करते हुए पकाया है। भाजी जो है अब पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और एकदम मार्केट स्टाइल दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम जो है पाव तैयार करते हैं। मैंने गैस पर तवा रख लिया है और उसके अंदर मैंने बटर डाला है। अब पाव को बीच में से कट कर लेते हैं। अब बटर भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और साथ में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब जो भाजी हमने बनाई है वो भी इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर पका लेंगे। अब पाव इसके ऊपर डालेंगे और उसको अच्छे से सेक लेंगे। आप इस तरह से पाव ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल टेस्ट आएगा ऐसा करने से। अब इसकी दूसरी तरफ भी बटर डालेंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। भाजी के अंदर आप जितना बटर डालेंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब हमारे पाव भी जो है वो सिककर तैयार हो चुके हैं, तो अब हम पाव भाजी सर्व करते हैं। देखिए लग रही है ना एकदम परफेक्ट पाव भाजी, एकदम मार्केट स्टाइल। पाव भाजी बनाते समय आप उसमें बटर और मसाले अच्छे से डालें। अगर आप उसमें बटर और मसाले अच्छे से डालेंगे और उनको अच्छे से पकाएंगे तो आपकी पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक टेस्टी रेसिपी के साथ। और हाँ, उससे पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें।